फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लाउड्स अफेयर। तो देखिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आईबीपीएस आरआरबी 2020 पीओ के जो एग्ज़ाम फॉर्म्स है वो निकल चुके हैं। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो सभी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो जैसे कि आप इसमें जानते होंगे कि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ क्वांट्स और रीजनिंग आता है। तो वो एग्ज़ाम टैकल करना इतना हार्ड नहीं रहा है आज के समय में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रीजनिंग और क्वांट्स करने में कैपेबल हैं। तो जो एग्ज़ाम में जो मेन टैकलिंग पॉइंट है वो है हमारा मेंस। जो मेंस का एग्ज़ाम होता है हमारा, यानी सेकंड लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा हार्ड रहता है। तो हम इसमें क्योंकि हार्ड क्यों रहता है, क्योंकि इसमें हमारे पास तीन टॉपिक्स न्यू ऐड हो जाते हैं। एक तो हमारा जनरल अवेयरनेस का एग्ज़ाम इसमें ऐड होता है, दूसरा हमारा कंप्यूटर का एग्ज़ाम इसमें ऐड होता है, और तीसरा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज में से किसी एक सब्जेक्ट को हमें चूज़ करना होता है एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो जीएस अच्छे से कर लेते हैं, कंप्यूटर कर लेते हैं, बट जो इंग्लिश और हिंदी में से थोड़ा दुविधा में रहते हैं कि क्या चूज़ करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इंग्लिश चूज़ करते हैं वो कई बार अच्छा स्कोर ना आने की वजह से सिलेक्शन में रह जाते हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि उन्होंने इंग्लिश कभी हिंदी कभी अटैम्प्ट करी नहीं है, तो इस वजह से वो हिंदी अटैम्प्ट करते हुए डरते हैं। उन्हें लगता है कि हिंदी का पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड आता है, तो इस वजह से वो हिंदी भी अटैम्प्ट नहीं करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, तो आज हम इसी जो दुविधा को है दूर करना चाहते हैं। हम बताएंगे यहाँ पर कि किस तरह से जो पेपर है वो हिंदी लैंग्वेज का भी ठीक उसी प्रकार से आता है जिस प्रकार से आपका इंग्लिश लैंग्वेज का आता है। सेम वही टॉपिक्स इसमें होते हैं, बस थोड़ा डिफरेंस क्या होता है कि वहाँ पे वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे होते हैं और यहाँ पर वो हिंदी लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं। तो सेम एस उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप भी अगर हिंदी लैंग्वेज को चूज़ कर जाएं तो कुछ थोड़ी सी मेहनत से, यानी कि जितनी मेहनत आप इंग्लिश सब्जेक्ट में करते हैं, यदि उससे आधी मेहनत आप यहाँ कर लें तो आप 30+ मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है इसमें कि हम कभी कभी माइंड में क्या रहता है कि हिंदी तो हम पहले से जानते हैं, तो हमें उसकी प्रिपरेशन के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। लेकिन जो ये हमारी अवधारणा है या फिर जो ओवर कॉन्फिडेंस है, इसी में हम डूब जाते हैं और इसी वजह से हमारे हिंदी में मार्क्स कम आ जाते हैं। क्योंकि इसमें आती तो हिंदी वही है जो हम यूज़ करते हैं, पर इसमें प्रॉपर वर्ड्स यूज़ किए हुए होते हैं। जैसे स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं कुछ, जैसे इंग्लिश में वोकैब होती है, तो इसी तरह से हिंदी की भी अपनी वोकैब होती है, शब्दमाला होती है। तो उसी का अगर हम ठीक से पहले ही प्रैक्टिस कर जाएं तो हमारे उस टॉपिक में नंबर्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसी के बारे में। तो देखिए, हिंदी भाषा के परीक्षा आधारित पैटर्न को देखें तो हिंदी भाषा के जो कुछ टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो इस तरीके से हैं। जैसे कि इंग्लिश में आपका कॉम्प्रीहेंशन आता है, तो इसी तरीके से हिंदी में आता है गद्यांश आधारित प्रश्न। और जैसे आपका फील्डर्स आते हैं इंग्लिश में, तो ठीक उसी को रिप्लेस करता है हिंदी में हमारा रिक्त स्थान। ऐसे ही कोई सेंटेंस होगा उसमें रिक्त स्थान भरना होता है। नेक्स्ट आपको होता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वाक्य को पुनर्व्यवस्थित करना होता है। जो नेक्स्ट होता है आपका वो दोषपूर्ण वाक्य ज्ञात करना, यानी कि जो एरर्स होते हैं, एरर्स इन सेंटेंस, हमें एरर्स निकालनी होती है, वो एग्ज़ाम में आता है। नेक्स्ट होता है हमारा कि वाक्य या गद्यांश में संदर्भ के आधार पर अनुचित शब्द ज्ञात करना। अनुचित मतलब जैसा कोई सेंटेंस दिया जाएगा, वहाँ पर कुछ प्रॉपर वर्ड्स होंगे, उसमें से आपको देखना है कि कौन सा वर्ड इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग गलत है, तो वो क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शब्द प्रतिस्थापन, यानी कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कि इस सेंटेंस में इस वर्ड की जगह पर्टिकुलर वर्ड दिया जाएगा, उसकी जगह आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें फिल हो सकता है। नेक्स्ट है आपका वोकैब्स, जैसे कि मुहावरे, लकोक्तियाँ और सिनोनियम्स, जिसे हिंदी में विपरीतार्थी शब्द बोलते हैं, और समानार्थी शब्द आएंगे। तो ये सब टॉपिक्स आपका हिंदी में रहता है। तो आइए अब इन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं, यानी थोड़ा खोल कर विस्तार से जानते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में देखिए, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी लैंग्वेज का, जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है कि आईबीपीएस आरआरबी परीक्षा के हिंदी भाषा अनुभाग के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
और इस विषय से 5 से 10 प्रश्नों की अपेक्षा कर सकते हैं। देखिए पीओ का एग्ज़ाम देंगे तो एक पैसेज आ जाता है 10 मार्क्स का, यानी कि एक लॉन्ग पैसेज होगा। इसे रीड करने के बाद आपको 5 से लेकर 10 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो ऐसे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिसमें जो स्टूडेंट को है उसे रीड करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें अच्छे से रीड करना चाहिए और फिर क्वेश्चंस पढ़ने के बाद पैसेज रीड करना चाहिए। उससे होता क्या है, हमारे माइंड में पहले ही सेट रहता है कि हमें किस किस जगह पे, यानी किस किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ कहाँ पर मिल जाएगा, तो उससे हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फिल इन द ब्लैंक्स इन सेंटेंसेस, यानी वाक्यों में रिक्त स्थान भरना होता है। उम्मीदवार इस विषय से 5 प्रश्नों की उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ ही जाते हैं। इसमें सिंगल फिलर्स भी होते हैं और डबल फिलर्स भी हो सकते हैं। इसमें 2 या 1 ब्लैंक के साथ भी फिलअप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था आपको, इसमें कुछ आपको ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा। नेक्स्ट आपका होता है एरर स्पॉट्स, जैसे कि इंग्लिश में होते हैं एरर स्पॉट के लिए टॉपिक्स करने होते हैं। तो यहाँ पर आपको इतना टॉपिक भी तो नहीं जाना होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे या फिर आप 1000+ अगर आपने सेंटेंसेस लगा लिए हैं तो उन 1000 सेंटेंस में आप देखेंगे कि रिपीटेटिव हो जाता है, यानी कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं वो ही रिपीट होती रहती है। तो अगर आपने उसे प्रैक्टिस कर लिया तो 5 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से आपके ईजिली 5 to 6 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही है, इसमें जो आपका हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण की थोड़ी सी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को फिलअप करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट सेम एज जो इंग्लिश में आता है उसी तरीके से हिंदी में भी पूछा जाता है, यानी कि कुछ एक पैराग्राफ है जिसमें जगह जगह पे गैप्स दिए हुए होते हैं और वहाँ पर आपको फिल करना होता है कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैराजंबल। पैराजंबल भी जैसे इंग्लिश में आते हैं कि 5 या 6 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, उसमें से आपको क्या करना होता है, उनको एक असेंबल ऑर्डर में लगाना होता है ना। तो उसी तरीके से हिंदी में भी आपके पास आएंगे, इसमें एक पैराग्राफ होगा जिससे कुछ 5 सेंटेंस में डिवाइड कर रखा होगा और आगे पीछे लिखा गया होगा। तो उसी को आपको असेंबल करना है, सही फॉर्म में लिखना है। तो जैसे इंग्लिश में आता है ठीक उसी तरीके से हिंदी में भी एडजस्ट करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो मिस स्पेल्ड वर्ड्स, यानी कि इंग्लिश में आपको देखा हो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको लिखा होता है स्पेलिंग उनकी मिस्टेक होती है, तो उसी तरीके से आपको हिंदी में भी आएंगे। कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जैसे कि आशीर्वाद हो गया, ठीक, ग्रहणी हो गया, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि आपको बताना होता है कि कौन सी स्पेलिंग सही है। जैसे हिंदी में वर्तनी शुद्ध कीजिए भी बोलते हैं, आपने स्टार्टिंग बचपन में किया होगा, तो ठीक उसी तरीके से होता है। इस टॉपिक में भी अगर आपने 1000 अराउंड क्वेश्चंस लगा लिए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के भी आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पोर्शन बचा है हमारा और जो लास्ट पोर्शन है, इसमें जो जितने भी अलग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बचे होते हैं वो सभी इंक्लूड होते हैं। जैसे कि ओड वन आउट की अलग पद छाटिए। इसमें ओड वन आउट में क्या होता है कि आपको एंटोनियम्स या सिनोनियम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द या फिर विलोम शब्द दे दिए जाएंगे, जिनमें 4 में से 3 तो एक ग्रुप के होंगे और चौथा उनका अलग होगा, तो वहाँ पे आपको सोल्ड आउट करना है। और सिनोनियम्स पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर वर्ड होगा जिसके सिनोनियम पूछे जाएंगे, और वो सिनोनियम्स कैसे होंगे कि ऑप्शंस में से कोई एक आंसर होगा तो वो चूज़ करने को आ सकता है। आपको एक सेंटेंस दे सकते हैं, वो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे कि सब 1 वर्ड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन आता है एग्जाम में, ठीक उसी तरीके से 1 वर्ड्स ही पूछे जाते हैं। और ईडियम्स और फ्रेसिस यानी मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये कुछ वोकैब्स हो गया हमारा हिंदी के लिए। इस वोकैब्स को अगर आप तैयार कर ले तो 10 क्वेश्चन आपके इसमें ईजीली बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा छोटा सा इसके बारे में एक स्ट्रेटजी या फिर कह सकते हो आप एक ओवरव्यू, हिंदी में आता क्या क्या है। अब दूसरी बात रही कि हम हिंदी पढ़ें कैसे, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक टॉपिक्स लगा सकते हैं।
जैसे कि अब मैं आपके लिए एक सीरीज़ ला रहा हूँ जिसमें हम डेली हिंदी के क्वेश्चन ही किया करेंगे और किस तरीके से उन्हें इजी मेथड से कर सकते हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आगे हिंदी सब्जेक्ट पर ही क्लासेस लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू।